सीमा पार से पंजाब को नशे और हथियारों के जरिए अस्थिर करने की कोशिशों पर एक और बड़ा वार हुआ है। अमृतसर में 450 करोड़ की हेरोइन के साथ आईएसआई से जुड़े 2 गुर्गों की गिरफ्तारी ने साफ कर दिया है कि साजिश कितनी भी गहरी हो, ड्रोन के जरिए भेजी गई खेप, पाकिस्तान में बैठे हैंडलर और यूरोप तक फैला नेटवर्क, पूरे मॉड्यूल की परतें अब खुलने लगी है। पंजाब पुलिस इसे सिर्फ बरामदगी नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तस्करी चेन पर सीधा प्रहार बता रही है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है और इस मुहिम में सुरक्षा एजेंसियां अब रिएक्ट नहीं बल्कि पहले से वार करने की रणनीति पर काम कर रही हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान की ड्रग हथियार साजिश पर पंजाब पुलिस का तगड़ा प्रहार। अमृतसर में 450 करोड़ कीमत की हेरोइन के साथ आईएसआई के 2 गुर्गे गिरफ्तार। 64 किलो हेरोइन बरामद। पाकिस्तान के मूसा गैंग से जुड़े आरोपियों के तार। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे गए ग्लॉक पिस्टल और हेरोइन भी बरामद। पंजाब की भगवंत मान सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत गैंगस्टर, नशा तस्कर और पंजाब का माहौल खराब करने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के आदेश पर पंजाब पुलिस न सिर्फ राज्य के अंदर मौजूद अपराधियों पर अंकुश लगाने में कामयाब हो रही है बल्कि सीमा पार से रची जा रही नापाक साजिश का भी करारा जवाब दिया जा रहा है। लगातार खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। पाकिस्तान की ओर से लगातार पंजाब में ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स भेजने की कोशिश की जाती है, लेकिन पंजाब पुलिस की सख्ती और तकनीकी निगरानी की वजह से आईएसआई की कोई भी साजिश अब कामयाब नहीं हो पा रही है। चाहे पाकिस्तान से भेजा हुआ हथियार हो, हेरोइन हो या फिर आईएसआई का गुर्गा, पंजाब पुलिस की नजर से कोई भी बच नहीं पाता। सीमा से लेकर शहरों तक लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिस वजह से बॉर्डर एरिया के जिलों में आए दिन सीमा पार हथियार ड्रग्स तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ होता रहता है। और भगवंत मान सरकार के नशा विरोधी अभियान के तहत पंजाब पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। अमृतसर स्पेशल स्टेट ऑपरेशन सेल और पंजाब काउंटर इंटेलिजेंस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ड्रग तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। आईएसआई के इशारे पर ड्रग तस्करी करने वाले सरवन सिंह और शमशेर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमृतसर जिले के गांव माहल के पास आरोपी ड्रग्स के साथ पकड़े गए। आरोपियों के पास से पुलिस को 64.62 किलोग्राम हेरोइन मिली, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 450 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एक इनपुट आई सी मुखर खास वालों इतला मिली ही कि 2 नौजवान शमशेर सिंह शेरा ते सरवन सिंह गुज्जर जिन्होंने एक हेरोइन की खेप जी ड्रोन राही हासिल कर ली है, अमृतसर किसी पार्टी को अगे डिलीवर कर ली आ रहे हैं, जिन्होंने आप माला लागे बाईपास से स्विफ्ट गड्डी से अरेस्ट किया। पिछली सीट तो हेरोइन रिकवर हुई जो कुल 64 किलो 620 ग्राम इन्होंने डिलीवर करनी सी। वो असी कर रहे हैं कि अगे किहड़ी पार्टी ने इन्हें डिलीवर करनी सी। मूसा गैंग नहीं, मूसा समगलर है पाकिस्तान का जी, ठीक है। ओदे नाल ते एक विदेशी आइडेंटिटी है हर प्रताप ओदे नाल। मामले में पुलिस स्टेशन SSOC अमृतसर में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच तेजी से जारी है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचना और इसके सभी सहयोगियों को गिरफ्तार करना है। जांच एजेंसियां वित्तीय लेन देन और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की भी पड़ताल कर रही है। पंजाब सरकार के युद्ध नशिया विरुद्ध अभियान दे विच एक बहुत वड्डी कामयाबी अज प्राप्त हुई है, जदों की 64.62 kg हेरोइन काउंटर इंटेलिजेंस विंग दे स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल अमृतसर ने रिकवर की है। एक क्रॉस बॉर्डर ड्रग ट्रैफिकिंग रिंग बस्ट की गई है, जिसकी तारा पाकिस्तान बैठे स्मगलर्स ते पोर्चुगल बेस्ड लोकल नाल जुड़िया है। 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, इहदे विच सरवन सिंह एलियास गुज्जर सन ऑफ मक्खन सिंह आरो पिंड अवा वसू अमृतसर अते शमशेर सिंह एलियास शेरा सन ऑफ अमरजीत सिंह रेजिडेंट ऑफ विलेज दयाल नंगड़ अमृतसर को गिरफ्तार किया गया है। डीजीपी के अनुसार ये कार्रवाई सामान्य नहीं है बल्कि सीमा पार से संचालित संगठित और मजबूत तस्करी नेटवर्क पर सीधा प्रहार भी है। इस ऑपरेशन ने साफ संकेत दिए हैं कि पंजाब पुलिस अब रिएक्ट नहीं बल्कि प्रीएम्प्टिव एक्शन मोड में काम कर रही है। जांच के दौरान सामने आया कि पाकिस्तान में बैठा तस्कर मूसा इस पूरे गिरोह का मुख्य संचालक है। ये वो व्यक्ति है जिसका नाम पहले 532 किलो हेरोइन की बड़ी खेप के मामले में भी सामने आ चुका है। साथ ही आरोपियों के संबंध पुर्तगाल में बैठे हैंडलर से भी निकलकर सामने आए हैं। ये गिरोह सीमा पार से ड्रग तस्करी कर पंजाब और बाकी राज्यों में सप्लाई करने का काम कर रहा था।
पुलिस को पता चला है कि मूसा ने अपने नेटवर्क को यूरोप, विशेष रूप से पुर्तगाल में बैठे अपने साथियों के जरिए पंजाब के स्थानीय तस्करों से जोड़ रखा था। इस तरह ये नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय होकर नशे की आपूर्ति का एक बड़ा चैनल बन चुका है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पूरा अभियान गुप्त सूचनाओं के आधार पर चलाया गया था। उन्होंने ये भी संकेत दिए कि आने वाले समय में इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि पुलिस अब इस नेटवर्क के आगे और पीछे जुड़े सभी कड़ियों की गहराई से जांच कर रही है। वित्तीय ट्रेल और डिजिटल सबूतों को भी खंगाला जा रहा है। एक नोटोरियस पाकिस्तान स्मगलर मूसा ਜਿਹੜਾ कुछ साल पहले 532 kg ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਸਟਮਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਫੋਰਨ ਬੇਸਡ ਪੋਰਚੁਗਲ ਬੇਸਡ ਐਂਟੀਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇजेस ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਅਨਮਾਸਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਫੁਲੀ ਕਮਿਟਡ टू इरेडिकेटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग फ्रॉम द स्टेट। डीजीपी गौरव यादव ने साफ कहा कि पंजाब पुलिस राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। किसी भी तस्कर या गिरोह को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसका संबंध देश के भीतर हो या विदेश से जुड़ा हो। इस बड़ी कार्रवाई के बाद पंजाब में नशा तस्करी के खिलाफ चल रही मुहिम को और मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियार भेजने की कोशिशों पर पंजाब पुलिस ने एक बार फिर बड़ा वार किया। 450 करोड़ की हेरोइन बरामदगी के बाद अमृतसर के लोपोखे इलाके में भी 2 अलग अलग मामलों में बड़ी कामयाबी मिली है। बीएसएफ के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 किलो 290 ग्राम हेरोइन और ड्रोन जब्त किया गया। वहीं 2 आधुनिक ग्लॉक पिस्टल भी बरामद हुई हैं। सीमा पार से सक्रिय नेटवर्क पर यह लगातार दूसरा बड़ा प्रहार है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब इस पूरे मॉड्यूल की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। वैसे भी पंजाब पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, उनकी पैनी नजरों से बचना किसी भी नशा तस्कर या गैंगस्टर के लिए अब आसान नहीं है। सीमा जिलों में लगातार चौकसी और निगरानी बढ़ाई गई है। देखो, एक प्रॉक्सी वॉर ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਦਵਾ-ਦਵ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਰੋਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੋਟੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਸਟ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਡਰੋਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਨੇ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਡਰੋਨ 'ਚ ਹੀ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਨੇ ਬਟ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ डिफेंस से भी काम कर रही है। बट एक मुल्क ना जिवें मैं तुहानूं दस्सिया प्रॉक्सी वॉर है तो उहदे च मैग्नीट्यूड वध जांदा कि पाकिस्तानी बॉर्डर के पास होने की वजह से सबसे ज्यादा कार्रवाई अमृतसर में देखने को मिलती है और 450 करोड़ रुपए के हेरोइन की बरामदगी के साथ ही अमृतसर के थाना लोपोखे पुलिस को भी 2 अलग अलग मामलों में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 किलो 290 ग्राम हेरोइन और 2 आधुनिक ग्लॉक पिस्टल बरामद किए। पहले मामले में लोपोखे पुलिस ने बीएसएफ के साथ मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया, जिसमें करीब 2 किलो 290 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। इस तस्करी में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसे पुलिस ने कब्जे में लिया है। शुरुआती जांच से संकेत मिल रहा है कि ये खेप पाकिस्तान सीमा पार से भेजी गई थी, जिसे ड्रोन के जरिए भारतीय क्षेत्र में गिराया गया था। वहीं दूसरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आधुनिक ग्लॉक पिस्तौल बरामद की। पुलिस के मुताबिक इन हथियारों का इस्तेमाल आमतौर पर संगठित अपराध या आपराधिक गतिविधियों में किया जाता है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की इस कार्रवाई ने तस्करों के खिलाफ सख्त संदेश दिया है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इन हथियारों का नेटवर्क किन लोगों से जुड़ा हुआ है और इन्हें कहां इस्तेमाल किया जाना था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों मामलों में आगे की जांच जारी है और जल्द ही बड़े खुलासे होने की संभावना है। सीमा सुरक्षा बल के साथ समन्वय और मजबूत किया गया है। इस साल पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियार भेजने की कई कोशिशें की गई, लेकिन अधिकतर मामलों में सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें नाकाम कर दिया। पंजाब सरकार ने सीमा क्षेत्रों में एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती बढ़ाई है, जिससे संदिग्ध उड़ानों को तुरंत ट्रैक कर न्यूट्रलाइज किया जा सके। रात के समय थर्मल इमेजिंग कैमरे और हाईटेक सर्विलांस उपकरण भी लगाए गए हैं। सीमा के पास विशेष नाकेबंदी और गांव स्तर पर इंटेलिजेंस नेटवर्क को सक्रिय किया गया है। इसके अलावा ड्रोन मूवमेंट पर नजर रखने के लिए रडार आधारित तकनीक और मोबाइल क्विक रिएक्शन टीमों को भी तैनात किया गया है। पुलिस, बीएसएफ और खुफिया एजेंसियों के बीच रियल टाइम कोऑर्डिनेशन सिस्टम विकसित किया गया है। नशा तस्करों की संपत्ति जब्ती, वित्तीय जांच और गैंगस्टर ड्रग लिंक तोड़ने पर भी विशेष फोकस किया गया है। सरकार का दावा है कि बहुस्तरीय रणनीति सीमा पार तस्करी की कमर तोड़ने की दिशा में बड़ा कदम है। पाकिस्तान की सरजमी से रची जा रही ड्रग और हथियार तस्करी की साजिश पर पंजाब पुलिस का ये तगड़ा प्रहार कई मायनों में अहम है।
64 किलो से ज्यादा हेरोइन की बरामदगी और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा ये दिखाता है कि दुश्मन की साजिश कितनी गहरी थी। लेकिन उससे भी बड़ा संदेश ये है कि पंजाब अब कमजोर कड़ी नहीं बल्कि मजबूत सुरक्षा घेरा बन चुका है। मान सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और पुलिस की आक्रामक रणनीति ने साफ कर दिया है कि नशा तस्करों और उनके विदेशी आकाओं के लिए पंजाब की जमीन अब आसान नहीं रही। ड्रोन हो या हथियार, हेरोइन हो या हैंडलर, हर कड़ी तक पहुंचने का अभियान जारी है और संकेत साफ है, सरहद सुरक्षित है, पंजाब सतर्क है और साजिश करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।